शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम रहे आप ही के सहारे, सहारा न होना। हम रहे आप ही के सहारे, सहारा न होना। दूर अज्ञान का हो अंधेरा, ज्ञान की तुम हमें रोशनी दो। दूर अज्ञान का हो अंधेरा, ज्ञान की तुम हमें रोशनी दो। भूल खुशियों के बाटे सभी में, दे दो जो भी भली जिंदगी दो। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे, भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे, भूल होना। ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। मेरे दादा हमें दो सहारा, भर दो खुशियों से हम सब का दामन। मेरे दादा मुझे दो सहारा, भर दो खुशियों से हम सब का दामन। अपनी करुणा का सागर बहाकर, कर दो पावन हर एक मन का सोना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे, कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर हो। मेरे पूज्य भाई और पूरे स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। आज का बसंत पंचमी का दिन है, शुभ दिन है। हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं उस मालिक के चरणों में प्रार्थना करने के लिए कि जो साल हमारा चल रहा है वो हमारे लिए खुशियाँ, शादमानी और मेंटल पीस से मिले। मैं इस सेंटर से ताल्लुक रखने वाले जितने भी भाई बहन हैं, सत्संगी हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बसंत पंचमी के दिन कम से कम अगर दूसरे प्रोग्राम को जाना हो तो अपना प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जाइए, बेहतर रहेगा। क्योंकि इस सेंटर की नींव आप सब जानते हैं हुजूर आनंदजी महाराज ने, इसलिए हमारा बड़ी फर्ज बनता है कि जिसने हमें जन्म दिया है उसके आगे मत्था टेक। गुरु महाराज फरमाते थे अपने घर में दिया जला करके मंदिर में जाए। इसलिए मैं जो सभी भाई बहनों से इल्तिजा करूँगा, प्रार्थना करूँगा
कि बसंत पंचमी हो या दूसरा कोई फंक्शन हो और कोई दूसरा सत्संग हो, तो अपने सत्संग को अटेंड करने के बाद वहां जाए तो बेहतर है। मेरे भाई, प्रकृति का नियम है, हर पल हर घड़ी जिंदगी में चेंजेस आते हैं। मनुष्य बच्चा जवान होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन चला जाता है। पौधा छोटा होता है, बड़ा होता है, फूल फल देता है, उसका जब समय आ जाता है तो भी चला जाता है। इस बदलते जीवन में, इस बदलती हुई प्रकृति में अगर हम चाहें कि हमारी हालत एक क्या रहे तो पॉसिबल नहीं है। हम अगर चाहें कि हमेशा हम सुखी रहें, दुख हमारे आसपास रहे, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। जैसे आप देखिए, सुबह उठते सूर्य भगवान आते हैं, शाम होती जैसे ही सूर्य भगवान ढलते हैं, अंधेरा चला आता है। और अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, फिर कभी दूर होता है, फिर सूर्य का उदय होता है। इसलिए अगर हमें सुख और दुख मिलके आते हैं, आदमी अगर दुखी होता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के अनुसार दुखों के बाद सुख का आना जरूरी है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये सुख और दुख के देने वाले कौन हैं? सुख और दुख के देने वाले और कोई नहीं है, खुद हमारा मन है, हमारी विचारधारा है और हमारा शरीर है। दादा जी ने फरमाया है, कोई सुख दुख का नहीं, दाता के ही है कुछ सब, कर्म अपने करते हैं वो लोग। इसलिए ये कर्म है जो हमें सुख भी प्रदान करते हैं, दुख भी प्रदान करते हैं, अच्छा भी करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे अर्ज किया है, सुखों का मेन कारण, दुखों का मेन कारण हमारी विचारधारा है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग आती है, सकारात्मक विचार आते हैं, उसी तरह नकारात्मक विचार भी आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग भी आती है। संत ने कहा है कि भाई जहां तक हो सके बी पॉजिटिव थिंकिंग, जितने आपको सकारात्मक के हिसाब से ख्याल रहेंगे, वो सकारात्मक एनर्जी, हमारा शरीर उस सकारात्मक एनर्जी से भर जाएगा और उस हालत में आपको दुख का एहसास नहीं होगा। दुख आएगा क्योंकि उसको एहसास नहीं होगा। जैसे आप देखिए, बच्चे हैं, अगर बच्चों को थोड़ा सा मार लग जाए तो उनको दर्द का एहसास नहीं, ज़्यादा नहीं होता। वो अगर बुढ़ापे में किसी को थोड़ा सा मार लग जाए तो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, तो अगर हमें दुख भी हो तो उसका एहसास कम होता है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में, अपने दिल में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, नकारात्मक भाव भरे हुए हैं, तो फिर अगर सुखी होना भी चाहे तो बड़ी मुश्किल से होगा। इसीलिए संतों ने ये कहा कि बी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक भाव भरिए। अब ये भाव उठते कहाँ से हैं? संतों ने जैसे कहा है कि एक अच्छे और बुरे कर्म का मूल कारण हमारा मन है। कहा कि वहां से ही ये भाव उठते हैं, चाहे वो अच्छे भाव हो, चाहे बुरे भाव हो, चाहे सकारात्मक भाव हो, ये उठते वहीं से हैं, क्योंकि मन उसको पैदा करने वाला है। और जो अच्छे भाव पैदा होते हैं तो हमारा मन सुखी होता है, बुरे भाव पैदा होते हैं तो हमारा मन दुखी होता है। मैं आपको इस सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव के बारे में एक इंस्टेंस आपको सुनाना चाहता हूँ, जो परमदास जी महाराज ने स्वयं अपने सत्संग में उन्होंने फरमाया है।
वो लिखते हैं कि होशियारपुर में जब वो सत्संग दे रहे थे, बहुत दिन पहले की बात है, तो उनके पास एक दो लड़कियां आए उनके पास और एक ने कहा कि बाबा जी, हमें हमारी शादी भी कई साल हो चुके हैं और हमें संतान नहीं है और हम चाहते हैं कि आप बता दीजिए इससे हमारी संतान हो जाए। तो उधर महाराज ने कहा ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं सत्संग के बाद अभ्यास में जाऊंगा, अभ्यास में जाने के बाद जो आपको प्रसाद दूंगा मैं। तो सत्संग के बाद अभ्यास करने के बाद उधर महाराज ने उन दोनों लड़कियों को प्रसाद दिया और वो चली गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि संतान की इच्छा है, कोई संतान हो जाएगी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये समय गुजर गया, 1 साल 2 साल के बाद वही लड़की फिर आई मेरे पास, बोले बाबा जी, आपसे 2 साल पहले प्रसाद में लिया था, लेकिन हमें संतान नहीं हुई। तो महाराज सोच रहे हैं चलो ये कैसे हो सकता है, मैं अभ्यास करने के बाद उनको मैं प्रसाद बना के दिया, तो ये संतान नहीं होना ये तो कुछ मामूली सी बात है। बोले ठीक है बेटी, मुझे बता कि हुआ क्या है, यहाँ से कुछ चलेगी। और उस दिन अकेली आई क्या, तेरे साथ कोई और थे? बोले मेरी एक दूसरी रिश्तेदार बहन थी, वो भी आई थी और हम दोनों को आपने प्रसाद दिया महाराज जी। तो फिर उन्होंने कहा कि उसे क्या हुआ, उसे बच्चा हुआ, मुझे बच्चा नहीं। तो महाराज समझ गए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो बोले बेटी क्या हुआ, तुम टीचर से बता। तो उसने कहा कि महाराज मैं प्रसाद लेके यहाँ से गई और प्रसाद खाने के बाद 2 महीने कुछ अच्छा मालूम हुआ और मेरा पीरियड भी 2 महीने मिस हुआ और मुझे भरोसा हो गया था कि आपके प्रसाद से मेरी क्षमता होने वाली है और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके बाद मेरी एक दूर की रिश्ते की बहन जो अमेरिका रहती है, वो अपने परिवार के साथ मेरे पास आई और बातों बातों में उसने कहा कि क्या दीदी संतान तुम्हारी नहीं है? तो मैंने कहा कि मेरी संतान कभी नहीं है, मैं बाबा जी का प्रसाद आई हूँ और प्रसाद खाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि संतान होगी। तो इसकी बहन ने हंस के कहा कि अगर बाबा जी का अगर किसी के प्रसाद से संतान होगी तो फिर क्या बात। हंसते हुए उसने कहा कि अगर प्रसाद से संतान होती है तो क्या बात है, मजाक में बोलती हुई चले गया। वो उसका मजाक करना है, इसके दिल में पड़ गया। अब तक उसके सकारात्मक भाव थे कि मेरे महाराज का प्रसाद लाई हूँ, मुझे बराबर संतान होने वाली है। जैसे उसकी जो उसकी बहन ने कहा कि भाई प्रसाद से कहीं संतान होती है क्या, तो वो नकारात्मक भाव उसके दिमाग में बैठ गया कि भाई महाराज प्रसाद से संतान कैसे होगी। वो तो कुछ दिन थे, 15-10 दिन तक चले गए। अब उनके दिमाग में उसके वो ख्याल हमेशा आता था कि प्रसाद से संतान कैसे होगी, प्रसाद से संतान कैसे होगी। वो नेगेटिव ख्याल दिल में बात है। उसको बच्चा से आके जो मैसेज रुक गए थे वो शुरू चालू हो गए और उसके दुखी रहने लगी। अब उसने कहा कि ये तो बेकार है, काम होता। तो वो चीज़ों बात महाराज को सुनाई। तो महाराज समझ गए कि ये सब इसकी है। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी उसने प्रसाद किया था। तो बोले महाराज जी उसको तो बच्चा हो गया। हम क्या होता है, महाराज जी वो फरमाते हैं कि 5 मरतबा आदमी जब पढ़ा लिखा होता है तो उसको विश्वास की कमी होती है। वो समझता है कि भाई हम जिसे प्रसाद देते हैं कि होता है क्या। जिसके पास विश्वास की कमी होती है उसे फायदा कम होता है, विश्वास की जो दृढ़ता होती है उसे विश्वास नहीं ज्यादा होता है।
क्योंकि दूसरी बच्ची अनपढ़ थी, उसे महाराज जी को विश्वास था कि मेरे पश्चात आएगी और पश्चात से मुझे बच्चा होगा। तो वो महाराज जी कहते हैं कि हमेशा जो भाव रखते हैं आप मन में सकारात्मक भाव रखिए, आप भाव मत रखिए, क्योंकि जो नेगेटिव ख्याल है वो आपके मन में ऐसे एनर्जी भर देती है जिससे आपका मन बिल्कुल परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। उस हालत में अगर आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी की दाखिल करना चाहें तो नहीं। आप सोचिए, हमारे सुख देने वाले, हम दुख देने वाले हमारे ही ख्याल आते हैं। हम क्या करते हैं, सुखों को हम इन दायनी चीजों में तलाश करते हैं। किसी को धन की जरूरत है, धन की तलाश, धन मिल जाए तो खुश होता है। किसी को परिवार में सुख मिलता है, परिवार अगर सुखी है तो सुख मिलता है। किसी को बंगलों में खुश है, कोई बैंक बैलेंस में खुश है, कोई किसी चीज में खुश है। लेकिन ये क्या है कि हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। कुछ दिन रहेगा, अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से अगर गरीब हो गया तो दुखी हो जाता है। किसी वजह से कोई संबंधी छूट का चले जाते हैं, दुखी होता है। शरीर है ये हमेशा रहने वाला तो नहीं है। अब आप देखिए, परिवार का आदमी है, बड़े बूढ़े रहे हैं, काफी एज रहते हैं, जब तक वो जिंदा है हमारा प्रेम रहता है। जिस समय तो परमात्मा की अंश निकल जाता है, शरीर रहता है, हम क्या करते हैं, अरे भाई काफी देर हो गया था, अभी पूरी चलो हो गया। आदमी वही है, लेकिन परमात्मा का अंश निकलने के बाद क्या होता है, हमें वो प्रेम नहीं रहता, खत्म हो जाता है। इससे साफ जाहिर है कि हमें शरीर से प्रेम नहीं है, आत्मा से प्रेम है। और संत यही कहते हैं कि अपने आप को सोचो, ये सोचो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अगर हम सोचें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो शरीर को दुख देता है तो दुख नहीं हो। परमदास जी हमेशा ही कहते थे कि एक स्टेज आने के बाद से शरीर से अपना ध्यान निकाल। इससे पहले इसकी मर्तबा जब हमारे पूज्य ईश्वर जी महाराज आके बैठे थे, महाराज जी बैठे थे, यहाँ बैठे थे। ईश्वर जी तो दुखी थे, वो तकलीफ थी उन्हें। ईश्वर जी महाराज बोल रहे थे कि महाराज जी से पेशाब की तकलीफ है, ये वो है। तो महाराज ने यही कहा, ईश्वर महाराज जी अपने शरीर से छोड़ो, अपना ध्यान शरीर से निकालकर आत्मा को टिकाओ, तो तुम्हें दुख का एहसास नहीं होगा। बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पेशा की तकलीफ है, लेकिन जब तक मैं अभ्यास में रहता हूँ मुझे इसका फिक्र नहीं रहती, शरीर का ध्यान नहीं रहता हूँ। लेकिन ऊपर से नीचे उतरता हूँ, जब तो शरीर में आता हूँ तो फिर शरीर के तो दुख सुख जो है कि मिलता है। परमदास जी फरमाते हैं कि भाई ये सोचो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा संबंध आत्मा से है, क्योंकि शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, नाश होने वाला है, पंचतत्व मिलने वाला है। वो आत्मा ही है जिसमें हम समाते हैं। तो ये अभ्यास क्या है, आत्मा से अपने आप को जोड़ना है। वो मालिक का जो हमारे शरीर में है, उस मालिक के अंश से जुड़ना है। जिस मोमेंट आप मालिक के अंश से जुड़े तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है। संतों के पास हम जाते हैं, हर चीज के मांग करते हैं, कोई कुछ मांगता है, कुछ मांगता है, क्या करते हैं, जिस चीज की कमी है आप वही देते हैं। अब मेरे को पैसे की जरूरत है, किसी के पास गया तो पैसे तो नहीं देंगे, तो बोलेंगे भाई खुश है, मालिक तेरी मनोकामना पूरी करे। जो आशीर्वाद है, मालिक तेरी मनोकामना पूरी करेगा, जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद ही बनता है, क्योंकि संतों का कहा हुआ वचन पूरी करता है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 घंटों में आप देखो कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग कितनी आती है, नेगेटिव थिंकिंग कब आती है। जितना आप नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करोगे
उतना ही हमें सुख का एहसास होगा। नेगेटिव थिंकिंग कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ऐसे विचारों को, ऐसे दृश्यों को, ऐसी बातों को मत सुनिए जिसे सुनने से हमारे मन को उल्टा असर होता है। फर्ज कीजिए हम बाग में रह रहे हैं, सुहाना मौसम है, हवा चल रही है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। उसी वक्त अगर फर्ज कीजिए हम सामने देखते हैं कि आरती जा रही है, हमारी विचारधारा बदल तो खुशी कम हो जाती। हम वही हैं, हालात वही हैं, शरीर वही है, विचारधारा बदल जाती। खुशी का माहौल जाएगा, गम के माहौल में गिर रहा है। हम सोचते हैं बेचारा चला गया, तो जो खुशी आपके मन में होती वो खुशी कम हो जाती। इसलिए संत ये कहते हैं कि भाई ऐसे चीजों से दूर रहो। विचारधारा एक तो इंद्रियों से प्रकट होती है, ये ख्यालों से प्रकट होती है। इंद्रियों से क्या प्रकट होती है? आपके मन में जो विचार आएगा, अब जैसे कि मैं निजामाबाद से आया, मेरे मन में विचार था कि आप लोगों का दर्शन करूंगा, आज बसंत पंचमी है, पिछले वक्त नहीं आया, मैं मुझे तकलीफ हुई, इसलिए आज जाना जरूरी है। जिस सेंटर ने मुझे वहां से यहाँ बिठाया है, ये मेरा फर्ज होता है कि आखिरी वक्त तक मैं यहाँ हूँ, ड्यूटी जगह करूँ। मैं जानता हूँ किस पोजीशन से किस पोजीशन में आया। हुजूर महाराज की दया है, वो जानते थे मुझे, आने वाले महाराज उनके साथ कभी में उनके साथ कभी नहीं आया, मैं दूर दूर रहता था, पकड़ पकड़ के लाके बिठाते तो बैठो मेरे साथ। मेरा एक छोटा भाई था, बड़ा भाई, बचपन में उधर महाराज की बातें थे। तो माता जी इसे जबकि सत्संग करते थे वो पैर के पास छोड़ दी, तो महाराज जी के अंगूठे को चूसता रहता था, वहीं पड़ा रहता था, रोता नहीं था, कुछ नहीं होता, जब तक महाराज सत्संग में पड़ी पड़ा रहता। उसके बाद जब महाराज जी बोलते रहे तू ले जा, यहाँ से ले जा, तो ले जाते। तो वो 7-2 साल में चला गया। माता जी कुछ दिन के बाद महाराज जी का आगमन हुआ। बोले बेटी क्यों दुखी होती हो, क्यों दुखी होती हो? तू कहीं गया नहीं, वही हो। वो तो समय की तलाश कर रहा है तेरे परिवार को खिलाने की, तेरे परिवार को खिलाने के लिए समय की तलाश कर रहा है, मैं आएगा। अगर अब आया तो उसकी देखभाल अच्छा करना, क्योंकि उससे मुझे ज्यादा काम लेना है, उसकी देखभाल अच्छा करना। और वो जाएगा आप ये हो जो महाराज जी निजामाबाद आए, माता जी कहती थी मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसको बोले बेटी अब फिर नहीं आऊंगा मैं, आप देखो दर्शन कर ले। और तेरा जो बच्चा गया है वो बच्चा आ रहा है, मैं शायद देख नहीं पाऊंगा, लेकिन उसकी परवरिश कर। तो वो देखिए महाराज जी को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, तो नहीं का प्रश्न। इसलिए मैं कहने का मतलब ये है कि मैं इस संत पर
पहले सत्संग कराते थे, कभी कभी बैठता है सत्संग में, बोलते थे मेरे साथ बैठा कर। अगर हमारा कहीं होता बोले मैं जाता हूँ कहीं स्टेशन पे जाता हूँ, मेरे साथ रहा करो। अब इतना देखिए आप लोगों का प्रेम भी खींच कर आया, इसलिए तबियत खराब हुई, स्कियाटिक नर्व को पेन है जो है, बड़ा ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं, अब आगे किसने देखा है क्या होने वाला है। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढे की न जाने हम कहां। जब तक शरीर है उस बारी की याद करना जरूरी है। मैं अभी अर्ज कर रहा था कि दुखों का मूल कारण हमारा मन है। हम मन अच्छा भी सोचता है, मन बुरा भी सोचता है। किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा हो जाता है। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, अगर जिसके बारे में हम बुरा सोचे उसकी विचार शक्ति हमारे विचार शक्ति से अगर मजबूत है तो हमारे ख्यालात उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो ख्यालात पलट के आके हमें नुकसान पहुंचाते। इसलिए मेरे भाई किसी के बारे में बुरा मत सोचने की जरूरत नहीं। जो कुछ होता है अपने अंदर रख दो आप। जो अच्छा है अच्छा होगा, जो बुरा है बुरा होगा। इसलिए संत में पहला उसूल क्या है? मालिक पे विश्वास रखो। ये चीज संपत्ति क्या बताता है कि आप करता नहीं है, करता कोई और है, काम करने वाले हैं। ईश्वर की कृपा से जो समय आपको मिला है अच्छी तरह से किया। लोग क्या करते हैं 24 घंटे में देखिए, हमने लोग घंटा आधा घंटा भी पानी किया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है। उसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर देते हैं कि भाई अरे वो तो मालदार आदमी है, मैं मालदार नहीं हो सकता। एक मटका का जिक्र है कि कैलाश के बाद भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। तो माता ने कहा कि आपके तो बहुत सारे भक्त हैं महाराज, आप किसी को दर्शन तो दीजिए। बोली देवी अगर मैं किसी को दर्शन दूं तो मुझे पहचानेगा नहीं, दर्शन दूंगा लेकिन इस देश को तो नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा। बोले ऐसा कैसे महाराज, आपके भक्त आपको नहीं पहचाने, हो नहीं सकता। ठीक है देख लो तो तुम्हें अगर बोला नहीं है देख लो। तो वो किसी गांव में दो भाई थे, पिताजी के बनने के बाद से। उसमें से एक अकलमंद था, एक थोड़ा कम अकलमंद था। उसमें जो अकलमंद आदमी था पिताजी को ज्यादा प्रॉपर्टी वो ले गया, जो कम अकलमंद था उसे थोड़ी प्रॉपर्टी मिली। उसका बड़ा मकान बन गया, छोटा मकान बन गया। और हमेशा जो मालदार आदमी था उसके दिल में कुछ छोटे भाई के लिए कुछ न कुछ बुराई सोचता था, अरे क्यों ऐसे क्या है, क्योंकि वो सोचता था कि अगर ले रहता तो पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती थी। अब क्योंकि छोटा भाई कभी गरीब आदमी था, कभी मांग लिया करता था बड़े भाई से, और कभी देख तो कभी तकलीफ होती थी, हमेशा मेरे पास ना करता है इसके अंदर क्यों देना इसके पैसे। तो एक दिन क्या देखता है सुबह के वक्त
कि पूजा पाठ करके आके गद्दी पर बैठा हुआ है, खाता लिख रहा है, उतने में सामने से क्या देखता है कि तो छोटा भाई आ रहा। अरे ये तो बिल्कुल आज अच्छा नहीं दिन वगैरह, सुबह से उठती है पैसे मांगने के लिए मेरे पास आ रहा है। वो आने से पहले ही कदम रखने के पहले बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाता है। भगवान बोलते, शिव जी बोलते, देखो मैं उसे दर्शन देने के लिए गया लेकिन वो समझ नहीं आता। इसलिए अगर फर्ज कीजिए कोई आपके दर्शन दे दिए, ईश्वर तो हमें देखा नहीं, एक शक्ति है, हवा चल रही है, ईश्वर का रूप है, पानी बरस रही है, ईश्वर का रूप है। अगर ईश्वर आके खुद जो से बोले, हमारे सामने आके बोले कि मैं ईश्वर हूं, तो मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए विचारधारा बदलने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमें खुशी हो, थोड़ा सा विचारधारा बदलिए। क्या विचारधारा बदले कि नकारात्मक जितने भी ख्याल आते हैं, नेगेटिव ख्याल जो है किसी के बारे में, क्योंकि नेगेटिव ख्याल हम संतों ने कहा कि नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग पर रहेंगे तो वो जो उसकी एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। देखिए जैसे कि पानी का घड़ा है, पूरा लबालब भर गया है, उसमें अगर और पानी डालेंगे तो छलक जाएगा, लेकिन अंदर जाएगा नहीं। हम क्या मांगते हैं ईश्वर से? हमारे प्रियॉक्यूपाइड थॉट्स होते हैं, ईश्वर मुझे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मैं बिजनेस से चले, बच्चों की शादियां हो। तो हमारे मन की झोली हम खुद भर लेते हैं, हमारी डिमांड से हमारे मन की झोली भर लेते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब आपके मन की झोली भरी हुई तो वो क्या देगा आपको? आपके मन की झोली खाली हो तभी तो वो जो है पूछे। इसलिए मांगनी चाहिए। महाराज भाई जी महाराज से क्या, भाई जी कभी किससे मांगना नहीं, ईश्वर देता है, उसको मालूम है कि आपकी जरूरियात क्या है। उन्होंने एक चीज भाई जी को बहुत अच्छी समझाई, बोले भाई जी अगर कभी भूखे हो तो एक जगह बैठ जाना और ये ध्यान करना कि आपका पेट भरा हुआ है। अगर भूखे हो तो एक जगह बैठना और ये ध्यान करना कि आपका पेट भरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद आपको भूख नहीं रहेगी, आपको ऐसा मालूम हुआ कि पेट भरा हुआ है। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करो कि आप धनवान हैं, आप खुश हैं, आप सेहतमंद हैं, क्योंकि जो ख्यालात है, पॉजिटिव ख्यालात है, आपको खुशी देंगे। अगर आपका रुपया नहीं तो रुपया आएगा, बीमार है तो सेहतमंद हो जाओगे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग ख्याल है। अभ्यास में क्या करते हैं? चित्त की वृत्ति का ये टिकाते हैं। जिस वक्त गई वो मालिक की धार से मिल गई, एक सेकंड के लिए क्या नहीं मिलती, हमें खुशी का आनंद, खुशी का एहसास होता है। इसीलिए संतों के पास जाके क्या मिलता है? सब मिलता है, आनंद मिलता है। एक मरदा करमदास जी महाराज के पास एक जोड़ा आया, शादीशुदा जोड़ा था, उनके पिताजी ले आए। बोले महाराज कई दिन उनकी शादी उनकी हो चुकी है लेकिन संतान नहीं है, आप प्रसाद दिए सब संतान हो जाएगी। तो चेहरा देख के बोले कि दोनों को संतान की इच्छा नहीं है, मैं प्रसाद दे के फायदा क्या? दोनों को संतान की इच्छा नहीं है, मैं दे के फायदा, प्रसाद दे के क्या फायदा? प्रसाद नहीं होगा। तो इच्छा होना जरूरी है, इच्छा के बगैर कुछ नहीं मिलता। किस चीज की इच्छा होना? जिस चीज की आपको इच्छा है
आप दिल में वही ख्याल पैदा करते जाइए। आप पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वो अगर ख्याल पकती जाएगी तो पैसा जरूर आएगा, गारंटी। ये विचारधारा की शक्ति है। हम क्या करते हैं, अरे हम बीमार पड़े गए, हम यहाँ दर्द दे रहा है, वहां दर्द दे रहा है, पैसे नहीं, क्या करना है, वो देखो बच्चे को पैसे देने हैं, बच्चे को पैसे देने हैं, उसकी एजुकेशन के लिए नहीं है, उसको फीस देने के लिए। हमेशा हम कमी की सोचते हैं, इसलिए परेशान। संत क्या कहते हैं कि भाई कमी के मत सोच तुम, आप सोचिए कि भाई उसके मालिक के चरणों में प्रार्थना करो, मुझे यही जरूरत है, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। आपके मन में अगर विश्वास है, प्रेम है, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति किसी की तरह प्रेम है, आंख बंद करके बोलो, इसे मालूम है क्या हो गया, बराबर है। अब दूसरों का तजुर्बा हो ना हो, मेरा तजुर्बा था। इसलिए संत क्या कहते हैं कि भाई हमेशा ऐसा नहीं, ये पॉजिटिव थिंग हर आदमी बोलता है। ये ऐसा नहीं कि हम ही बोलते हैं, संत ने कहा गया हर जगह काम है कि भाई बी पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव ख्याल कभी एंटरटेन मत करो। आपने करके नहीं किया, आप पैसा नहीं है, पैसा आएगा, सेहत नहीं है, सही आएगी, और कोई परेशानी है सब दूर हो जाए। हो सकता है कि देर से हो। अभी कल की बात की, महाराज जी बैठे थे, प्रसाद दे रहे थे, मैं बाजू उधर बैठे थे, वो बैठा था, तो एक भाई आए, महाराज पिछले वक्त हम प्रसाद दिए थे, संतान नहीं, आपने कहा संतान जल्दी होगी, बोले बेटी बंधन मत करो, मैं भी देता हूँ, ले लो उसमें, ये मत बोलो कि 6 महीने में है, साल भर में, 2 साल, वो भी हाथ। आप ईश्वर में बंदिश मत करो, प्रार्थना करना बताओ, प्रार्थना करो, देना उसकी मर्जी की बात है, देता नहीं देता, देता है तो शुक्राना करो, नहीं देता है तो बोलो ठीक है मालिक, ठीक है, अच्छा, अपने फिर कभी सही। ये अगर एटीट्यूड हम पैदा करें, कभी नहीं, किसी से कभी नहीं। मुझे याद है, पिछली जब मैं देखता हूं, हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट जीता नहीं, पास्ट में क्या है देखते हैं, फ्यूचर क्या है देखते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है वो नहीं देखते। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि 1975, 74, 78, 72, 65 के बाद प्रैक्टिस नहीं चलती थी मेरी, और भाई जी उस वक्त तो छोड़ दिए थे, बहस में इसमें कुछ पूरी बनती नहीं, किताबत करते थे। तो उस जमाने में मेरी इनकम 375 रुपये थी, बड़ी मुश्किल से 375, 380, 400 रुपये। अगर मैं सोचूं कि 300 से 400 रुपये में मैं परिवार को चला के, बच्चों को एजुकेशन दिला के, बच्चों को सेटल करके ये पोजीशन में आके किसकी बेस क्या है, कौन दे मददगार मेरा, किसने दिया, जिससे एक नया पैसा पूछेंगे। जब ये ख्याल आता है सर झुक जाता है, जिसने जन्म दिया है वो सम्मान करता है। इसीलिए हर एक के साथ कुछ ना कुछ मत होता है, मेरे साथ क्यों गया मैंने कहा, सच्चे रहो। एक इंस्टेंट भाई जी का बता तुम्हारा, रेस में चलती थी, चक्की में बैठते थे, चक्की आटे की पीसती थी, उस जमाने में आज से तकरीबन 40-50 साल पहले की बात है। तो सुबह से शाम तक बड़ी मुश्किल से 10 रुपए की आमदनी होती थी। तो एक बढ़ता तो कमर्शियल टैक्स का इंस्पेक्टर आया, चेकिंग करा, कुछ भी क्या मिलता उसमें, 8 आने 10 आने, 2-4 आने 8 आने जमा करते थे, चक्की है ये। चपरासी के साथ आया, मुस्लिम था, भाई जी को बोला मुझे 5 रुपये दो,
उन्होंने बोली खांसी कहाँ से रहूँगा, मेरे पास नहीं कमाता हूँ तो सुबह मैं ये बच्चों को तुमको कहाँ से रहूँगा, क्यों दिमाग है मेरे पास, क्या है मुझे बताओ। तो गलती पकड़े तो ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं जो आप तो तकरार हो गई। उससे में भाई जी का गुस्सा होता था, पेट्रोल लेकर थप्पड़ मार दिया। गवर्नमेंट सरपंच को थप्पड़ मारना बहुत बड़ा जुर्म है वो। अब वो जाके कंप्लेंट लिखा दिया, थप्पड़ मारे, कोर्ट में पेश, क्रिमिनल केस। ये जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो रूपा रेड्डी बोल के हमारे वकील थे एक पुराने, तो वो बता दे देखो तुम्हारे पिताजी के मैं वकील था, मैं ऐसा हुआ वही बोले थप्पड़ मारे था। केस बुक का क्रिमिनल केस बुक का पकड़ो, पकड़ के ले गए, कोर्ट में आ गए। ये इंस्पेक्टर मुस्लिम, वो जज भी मुस्लिम, तो बोले उनको समझाया पहले, तो पॉइंट साहब समझाया कि देखो भाई जी, उन्हें पूछते भी आप थप्पड़ मारे क्या, तो नहीं मारो बोल के बोला उसके अंदर। उन्होंने बोले मैं थप्पड़ मारूंगा तो मारूंगा बोले, मारूंगा बोले तो फिर वकील गए, आप मारूंगा बोले बोले भाई वकील क्या, फिर उसमें आप भी जाके बोल रहे हो उसकी समझ, मैं अभी बचाने की कोशिश करूँ, अब मैं थप्पड़ मारूंगा बोले बोलते कैसे, कुछ भी हो मैं थप्पड़ मारा आपकी क्यों बोले मैं खड़े रहता हूँ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूँ, क्या भाई आप थप्पड़ मारे क्या, उनको बहुत बार थप्पड़ मारा लिख रहे हो। सरकार ये नहीं पूछेंगे थप्पड़ क्यों मारा मैं, थप्पड़ मारे नोट कर लिए क्या बोलो, जुर्माना में जो भी डालना था तो सरकार आप यही पूछेंगे कि थप्पड़ मारा क्यों मैं आकर, हाँ क्यों मारे आकर, क्यों सब ले देखो भाई बड़ी मुश्किल से 10 रुपये कमाता था, ये साहब आके मुझे 5 रुपये दे बोल के बोले, अब मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों दूं उसमें। तो उनको पूछे इंस्पेक्टर क्या नहीं पैसे पूछे, रुष्वत पूछे। उस जमाने में एक नया पैसा रुष्वत देना तो जुर्म था, क्या पूछे क्या, उन्हें खामोश पड़ा। इंस्पेक्टर क्या बोलता हूँ, चपरासी क्या भाई तुम पूछा क्या, हो साहब पूछो, केस खत्म, जाओ। तो सच ही है। तो हमारे वकील साहब बोलते हैं देखो तुम्हारे पिताजी ऐसा करेंगे इस बदल, सच्चाई की चीज होती है इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां तक हो सके अपने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, अपने किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि जितने नकारात्मक जो ख्यालात आएंगे आपके दिमाग में, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, वो क्या एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि ऐसा है हमारा मन क्या है, तो शांत तालाब के माने में उसमें छोटी सी अगर कंकरी की डालें आप उसमें तो लहरें उठती, मन हलचल होता, डिस्टर्ब होता, जिस वक्त मन में हलचल पैदा हुई आदमी परेशान हो। इसलिए मेरे भाई आज की शुभ अवसर पर मैं तो उस मालिक से प्रार्थना करूंगा कि जितने हम यहाँ पे हैं तो हमारी जो मनोकामना है, जो हम चाहते हैं वो हमें न दे, लेकिन जो वो चाहता है जिसमें हमारी भलाई है वो हमें प्रदान करे तो ठीक रहेगा। ये मैं हुजूर मौला मुक़द्दस दातादार जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सुख दे, शांति दे। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, यहाँ देर नहीं है अंधेर नहीं, घबरा के तू बुला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या। न धन मुझे देना न दौलत मुझे देना, अगर देना है अपने दुख पर ताकत मुझे, तब बोला।
राधा